सभी को नमस्कार। जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। और आप सभी जानते हैं दोस्तों, देश में कैसा माहौल है। हर जगह कुछ न कुछ चल रहा है, कुछ अच्छा कुछ बुरा। तो आजकल देखिए, बंगाल की बात करती हूँ। शुभेंद्र जी के लिए कहना चाहूँगी, जब आगाज़ ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा। दुश्मनों का जो पश्चिम बंगाल में है हाल हो रहा है, बुरा हाल हो रहा है। अब देखिए, ममता बनर्जी कलकत्ता के हाई कोर्ट में चली गई काला कोट पहनकर। पर सही है, कभी कभी वो सोचती होंगी कि मैंने सही समय पर वकालत की। पता नहीं की है कि नहीं की है, पर ऐसा सुनने में आया कि उन्होंने वकालत भी की है, क्योंकि उनको पता था कि वो कैसी राजनीति करने वाली है। राजनीति तो नहीं कहेंगे, गुंडागर्दी कहेंगे आप, क्योंकि राजनीति का एक फ्यूचर होता है। और राजनीति के कई मायने हैं। वो डिपेंड करता है कि जो राजनीति करने वाला है वो कैसा है, वो किस तरीके की राजनीति करना चाहता है, राष्ट्र हित में कि अपने हित में। तो ज़्यादातर लोग दोस्तों अपने हित वाले ही मिलते हैं, पर ये बहुत गलत चीज़ है। अपना हित और अपना भला कब तक करोगे आप? जो खुशी और जो सुकून दूसरे की मदद करने में मिलता है वो कहीं नहीं मिलता दोस्तों। इस चीज़ को हमेशा हमें याद रखना चाहिए। तो ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है और पश्चिम बंगाल में आप सब जानते हैं एक्शन पे एक्शन हो रहा है, और एक्शन का रिएक्शन भी हो रहा है ममता बनर्जी टीएमसी के गुंडों के बीच में। आप सोचिए, हाई कोर्ट में वहाँ पर वो कलकत्ता के मतलब क्या इल्ज़ाम लगा रही हैं कि बीजेपी जीतने के बाद हिंसा कर रही है। सोचिए, कभी आपने सोचा था ममता बनर्जी ऐसा करेगी, जो खुद हिंसा की सरगना है, गुंडों की सरगना है, जो राजनीति नहीं कर रही, गुंडागर्दी कर रही है। ये सत्ता में जिस पार्टी को छोड़ के आई थी उनसे 2 कदम आगे बढ़कर इन्होंने राजनीति की अपनी। दूसरों के दलों की बात करें तो एक विचारधारा तो है, पर इन ममता बनर्जी की तो कोई विचारधारा ही नहीं है। और हिम्मत देखिए, जो खुद हिंसा कराती है, चुनाव से पहले चुनाव के बाद हिंदुओं को मरवाती है, और उसके वजह से हिंदुओं को छोड़कर जाना पड़ता है। अब आप देख लीजिए, कोई हिंदू छोड़ के गया है बंगाल को? बल्कि बंगाल को जो छोड़ के गए थे, आप सोचिए कैसी राजनीति कर रही थी ममता बनर्जी। टाटा जैसी कंपनियां, बंगाल से जाना पड़ा गुजरात। सोचिए, उद्योग, क्या उद्योग है वहाँ पर। जो थे वो भी वहाँ से भाग गए, सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी की राजनीति और इसके गुंडों के कारण। आप सोचिए वहाँ क्या आलम है। आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि टोल जो प्लाजा हैं वो इसके हैं, इसके गुंडों के हैं, जो वसूली कर रहे थे। आपको मिल जाएंगे, कई ऐसी वीडियो मिल जाएंगी, आप सोशल मीडिया पे सर्च करिए, बहुत से वीडियो मिलेंगे आपको। और सोचिए चालान, अगर आप वहाँ पे एक विशेष समुदाय से हैं, आपने जालीदार टोपी पहनी है तो आप उसको हेलमेट समझ रहे हैं। सोचिए उनके चालान नहीं कटते थे, कितनी गंभीर विषय है। मतलब अगर हेलमेट पहना है तो समझ जाएंगे कि भैया ये कौन है, और हेलमेट नहीं पहनी और जालीदार टोपी पहनी है तो आपको खुली छूट है। भले ही एक्सीडेंट हो, कुछ हो, जान चले जाए, पर जालीदार टोपी सर पे होनी चाहिए, तो ही आप पश्चिम बंगाल में सुरक्षित हैं। ऐसा ममता बनर्जी के राज में था, टीएमसी के गुंडों के राज में था। अब देख लीजिए, ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है और उसका सीधा सीधा, अब वो देखिए महुआ मोहित है, जो क्या है उसका नाम लेने के लायक भी नहीं है।
बताओ, इतनी शरीफ बन रही है ये, सबको पता है कितनी शरीफ है ये। माफ़ करिएगा, मैं भी एक महिला हूँ, पर कुछ चीज़ें बोलनी पड़ती हैं। सोचिए किस तरीके से बयानबाजी करते हैं ये लोग। अब मिर्ची तो लगेगी ही। अब सोचिए, ये ममता बनर्जी की जो सोच है और जो ये जीतती आ रही है 15 साल से, चलो फर्स्ट टाइम जो जीती है लोगों ने, वहाँ के लोगों ने जो इससे पहले की थी सीपीएम ही थी ना, उससे छोड़कर ही आई थी, तो लोगों को कुछ उम्मीद दिखी होगी। पर उसके बाद इसने जो भी ये जीती है अपनी गुंडागर्दी के कारण, वहाँ सोचिए लोगों को वोट देने के लिए मतलब सोचना पड़ता था। इसके लोग ही उनके वोट दे देते थे, भले ही वो वोट वहाँ पर है नहीं। कई हिंदू वोटरों को तो भगा देते थे कि हम तुम्हारा वोट दे रहे हैं, तुम जाओ, तुम्हारा वोट पड़ गया। इन्हें पहले ही पता था कि ममता बनर्जी आ रही है। पर इस बार नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी की रणनीति ने और झाल मुड़ी ने, दोस्तों 10 रुपये के झाल मुड़ी ने पूरा झाल लगा दिया ममता बनर्जी और टीएमसी के गुंडों को। और वो झाल इतनी लगी है कि अभी तक उनको मिर्ची लग रही है। इसे कहते हैं, और ये जानते नहीं है, 1000 बार बता चुकी हूँ। और ये भी वैसे जानते हैं, मोदी जी की सोच जहाँ पर इन जैसे देशद्रोहियों के, देश के गद्दारों के, आतंकवादियों के ये जो घुसपैठिए हैं ख़त्म होती है ना, वहाँ से हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच चालू होती है। ममता बनर्जी अपने आप को वर्ल्ड लीडर समझती है और अक्कड़ इतनी है, हार के बाद भी ऐसा लग रहा है कितनी विक्टिम है, कितनी बेगुनाह है। हिम्मत देखिए ना, काला कोट पहन के हाई कोर्ट में अपना ही दूसरी केजरीवाल लगती हैं। वो केजरीवाल जो अपने बच्चों की झूठी कसम खाता है, एक आम आदमी मफलर बांध के, 1-2 साल कितने तो ये मफलर बांध के और खांसता रहता था, लगता था कि टीवी का मरीज तो नहीं है। मतलब नाटकबाजी देखिए ना, जनता को अच्छे से बेवकूफ़ बनाना आता है इनको, उनकी इमोशनल के साथ खेलना बहुत अच्छे से जानते हैं। अब सोचिए, जो आदमी अपने बच्चों की झूठी कसम खा सकता है, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा, मैं नॉर्मल से आम आदमी की तरह हूँ, और बन के रहता था। आप इसके वीडियो भी देखेंगे कितना ये पीछे से मजाक उड़ाता था। सोचने का विषय है दोस्तों, आप और हम सब समझदार हैं। अपना जो बहुमत जो भी है, आप किसी भी विचारधारा के हो, चाहे बीजेपी, कांग्रेस, ये समाजवादी पार्टी, कोई भी, एक बार को ये सब अपने, होता है ना कुछ लोग कट्टरवादी होते हैं, सपोज मैं कांग्रेसी हूँ या मैं बीजेपी हूँ, तो मैं ये नहीं देख रही हूँ कि भैया बीजेपी अच्छा कर रही है कि बुरा कर रही है, बस मैं बीजेपी के साथ हूँ। नहीं, मुझे ये नहीं सोचना। ये मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप और हमारे जैसे कई लोग हैं। तो हमें कट्टर किसी चीज़ के लिए नहीं बनना, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने से पहले देश के लिए सोचना है, अपने आने वाले बच्चों के फ्यूचर के लिए सोचना है। जहाँ आपने ऐसा सोचना शुरू किया तो देखिए हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुँचेगा। कोई भी दूसरा देश हमारे देश में इंटरप्ट नहीं कर सकता, पर ज़रूरत है हमें जागने की। दूसरों से पहले हमें खुद जागने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।